Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग 2.2। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म हो गया है। आप लोग जो है अब अपने रिटन एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे। और 10 दिन से मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा था, बट बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था ड्यू टू हेल्थ इशू। बट अभी मैं फिर से इस सेशन को सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और क्यूट्रिक्स 2.0 आपकी पूरी तैयारी कराएगा, चाहे आपके सभी सब्जेक्ट की हम बात करें, जिसमें हिंदी और आपका जो रीजनिंग है उसकी लाइव क्लासेस चलेंगी। और साथ ही 9 रात को 9 बजे जीके जीएस की क्लास भी चलती है, उसको भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा हम आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज बना रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जिसमें टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में कवर होते हैं वो सब कुछ वहाँ पे आपके आने वाला है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है रीजनिंग की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को आज आज का पहला सेशन है। 3 से 4 सेशन में ये आपका कंप्लीट होगा। और इसमें हम लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा बात करेंगे, यानी कंसेप्ट हम क्वेश्चंस को करते हुए कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दिशा दूरी का बेसिक देखते हैं कि बेसिक हमको कैसे करना है। तो बेसिक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें जब भी हम दिशा दूरी को सॉल्व करते हैं तो हमें अपने सराउंडिंग को कभी नहीं देखना होता। कि हम मान लेते हैं कि अभी आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो, या हो सकता है आपका मुंह पूरब दिशा की तरफ हो, या जब आपने सारी प्रैक्टिस पूरब दिशा की ओर प्रैक्टिस करके करी है और फिर आप एग्जाम में चले जा रहे हो दक्षिण, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो आपको सराउंडिंग से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। आपको अगर रिलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी से करना है। आप जिस भी दिशा में बैठे हुए हैं, जब भी आप दिशा और दूरी के प्रश्न करेंगे तो आपको एक प्लस का सिंबल बनाना है, ऐसे। ठीक है, एक प्लस का सिंबल बनाना है और इस प्लस के सिंबल पे सबसे ऊपर लिखना है नॉर्थ। क्या लिखना है? नॉर्थ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर दिशा। के नीचे लिखना है साउथ, जिसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा। और इसके राइट में लिखना है ईस्ट, जिसको हम कहते हैं पूर्व दिशा। और इसके इधर लिखना है वेस्ट, और जिसको हम कहते हैं क्या? पश्चिम दिशा। याद रखिएगा, आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में एक प्लस का निशान बनाना है। ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, आपके दाएं तरफ यानी जहां भी आपका हाथ दायां हाथ है उस तरफ ईस्ट यानी कि पूर्व, और इस तरफ बाएं हाथ की तरफ वेस्ट और पश्चिम। बस इतना सा याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया? चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी बात, आपकी ये 4 दिशाएं हो गई। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और होती हैं जो इन सभी दिशाओं से मिलके बनती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ और वेस्ट से, यानी कि उत्तर और पश्चिम से अगर कोई दिशा है तो ये वाली दिशा हो गई। इसको हम इंग्लिश में नाम देंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। फिर उसके बाद इधर नाम देंगे हम इसको नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। क्या नाम देंगे? उत्तर। ठीक, इधर वाले को क्या नाम देंगे हम? साउथ ईस्ट। क्या नाम देंगे? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक हो गया। इधर हम जो ना दिशा होगी उसको हम नाम देंगे साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके इस पूरे डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इस पूरे डायग्राम को कॉपी में बिना देखे बनाया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम जरा राइट और लेफ्ट को भी समझ लेते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट यानी दायां और बायां। ठीक, क्वेश्चन आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में कर सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें समझना है कि राइट लेफ्ट क्या होता है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं दाएं की या बाएं की, तो हम कैसे हमें मुड़ना है, राइट। आपको हमेशा इस चीज को इमेजिन करना है कि आप जो है किस दिशा में चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं, अब हमेशा नॉर्थ रखिए अपने दिमाग में। हमेशा नॉर्थ दिमाग में रखिए कि आप जिस भी दिशा में बैठे हुए, जिस भी दिशा में बैठ के अभी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने नॉर्थ है। आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपके सामने नॉर्थ है। नॉर्थ से राइट जाने का मतलब इधर हो गया, और लेफ्ट जाने का मतलब आपका इधर। ठीक, आ गया समझ में? उसी तरह अगर आप मान लेते हैं कि आप सामने आपके नॉर्थ है, अगर आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं, तो आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो आपका राइट किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमने प्लस का निशान बनाया था नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, हमेशा जो दायां होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, यानी घड़ी की दिशा में चलता है। और जो बायां होता है वो घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है। मतलब अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगर आप उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो आप दाएं अगर मुड़ेंगे तो हमेशा आपका क्या होगा? ईस्ट दिशा होगी, यानी पूर्व दिशा होगी। उसी तरह अगर आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो आपका क्या होगा? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा होगी। इसी तरह अगर आप साउथ में चल रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो आपके पश्चिम होगा। पश्चिम में चल रहे हैं, जो दायां होगा वो आपका क्या होगा? नॉर्थ होगा, उत्तर होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद रखिए कि अगर आप घड़ी की सुई की दिशा में हैं तो वो दायां है,
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है तो वो आपका बायां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उस चीज को हम समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। क्वेश्चन इंग्लिश में भी अवेलेबल है। श्याम वॉक 7 किलोमीटर इन द नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम नाउ इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो हिंदी में इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ज्यादा एस्पिरेंट्स जो होंगे, जो होंगे वो सब हिंदी वाले अधिकतर होंगे, हालांकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, श्याम श्याम उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं कि श्याम की पोजीशन आपकी ये है, उत्तर दिशा। सबसे पहले क्या करना है, प्लस का एक निशान बनाना है। पता है कि ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चला, यानी ये चल गया श्याम किधर, 7 किलोमीटर उत्तर में चल गया। ऊपर चलाना है, यानी यहाँ पे है श्याम, हमेशा इसके बीच की पोजीशन आपको एज्यूम करनी है। तो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चल गया, फिर वो अपने दाएं मुड़ा। अभी मैंने आपको बताया था अगर आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं तो दाएं का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी पूर्व दिशा में मुड़ेगा। पूर्व दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। डेफिनेटली 3 को हमें साथ से थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, 3 किलोमीटर। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो दक्षिण होगा, यानी दक्षिण दिशा में फिर वो 7 चलता है, यानी 7 का मतलब इसके बराबर, ये 7 हो गया। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो उसका प्रारंभिक बिंदु है ना, जो उसका इनिशियल पॉइंट था वो क्या था, ये था, और जो उसका फाइनल पॉइंट है वो ये है। अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये था, ये दिशा ये है, यानी कि इस तरफ है। तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उत्तर आपका, पूर्व आपका, ईस्ट आपका राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, श्रीमान जेड दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते हैं। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ते हैं। 6 किलोमीटर चलते हैं, इस समय उनका मुख किस दिशा में। अभी आप लोग सॉल्व मत करिए, अभी मैं आपको, जब आपको सॉल्व करना होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। फिलहाल आप देखिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। श्रीमान जेड है कोई, वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, मान लेते हैं कि श्रीमान जेड यहाँ खड़े हैं, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर का मतलब इधर चले वो 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, अगर आप दक्षिण, प्लस का निशान बनाना है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप दक्षिण दिशा में चल रहे हैं और आपको दाएं मुड़ना है तो आपका मुंह वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा, यानी पश्चिम दिशा। ठीक है, मुड़ा, और 3 किलोमीटर आप चले। ठीक है, 3 किलोमीटर, राइट। वह फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ते हैं। तो अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं और आपको बाईं ओर मुड़ना है, तो बाईं ओर मुड़ने का क्या मतलब है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि आपको नीचे साउथ में जाना है, क्योंकि बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत। विपरीत चले आप कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर चले। इस समय उनका मुख किस दिशा में है, तो जो हमारा फेस होगा वो आपका होगा साउथ डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, आपको ये समझना है कि डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न है, वो इतने आसान आएंगे नहीं, है ना। क्वेश्चन कई अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक को समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस आने की संभावना, फिर उसके बाद जब दिशाओं का परिवर्तन होता है, दिशाएं डिग्रीज में घूमती हैं, वो सब क्वेश्चंस आएंगे, और आने वाले 3-4 दिनों में हम उन्हीं क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण दिशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि गांव ए, अब देखिए ये भी एक थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, इंग्लिश वाला जो है मेरे पीछे हाइड हो रहा है शायद, तो मैं अपनी विजिबिलिटी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, देखिए जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनको भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, तो गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है, और गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो गांव ए के संबंध में गांव डी किस दिशा में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, ये गांव ए है, ये गांव बी के पश्चिम में है। तो ए, प्लस का निशान हमारा ये हो गया, हमें पता है कि पश्चिम दिशा ये है, पूर्व दिशा ये है। ठीक है, गांव ए जो है वो बी के पश्चिम में है, यानी बी हो गया, ये ए हो गया। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में।
गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, तो ए यह ए का दक्षिण इधर होगा, यानी सी यहाँ कहीं हमारा होगा। ठीक है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में, और गांव डी गांव सी के पूर्व में है। अब जो गांव डी है वो गांव सी के पूर्व में है, ठीक है ना, तो डी है वो सी के पूर्व में है, तो भाई डी कहीं भी हो सकता है, डी यहाँ 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 भी हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है तो गांव ए के संबंध में गांव डी की दिशा क्या है, तो डी चाहे कहीं पे भी हो, ए के संबंध में जो गांव डी की दिशा होगी वो ये वाली होगी, और ये वाली दिशा कौन सी होती है हमारी, पूर्व, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे वो पूछ लेता कि जो डी की दिशा है वो बी के संबंध में बताइए, तो इसका आंसर जाता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डी की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि डी यही है, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सिर्फ डी जो है वो सी के पूर्व में है, और वो पूर्व में कहीं भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, एक खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है, रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है, रमन रेशमा के किस दिशा में खड़ा है? इन अ प्लेग्राउंड रमन इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ शीतल, रेशमा इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ शीतल, इन विच डायरेक्शन इज रमन स्टैंडिंग ऑफ फ्रॉम? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, करते हैं। चलिए पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। चलिए देखिए सोल्यूशन कैसे करना है। एक खेल का मैदान है, रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है, तो ये हो गया हमारा प्लस का निशान, हमेशा बनाना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। रमन शीतल के दक्षिण में, यानी शीतल आपकी यहाँ हो गई, रमन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, रेशमा, रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है, तो रेशमा जो है शीतल के पूर्व में इधर होगा, ये आपकी कौन हो गई, रेशमा है, खड़ी है। रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है? जो रमन है वो रेशमा से इस वाली दिशा में खड़ा है, और जो ये वाली डायरेक्शन होती है कौन सी होती है, साउथ, और ये क्या है, वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। अच्छा, बिल्कुल वही जो क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ था वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। देखिए, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है, शहर सी शहर ए के दक्षिण में है, शहर डी शहर ए के पश्चिम में है, शहर डी शहर ए के पश्चिम में है, राइट। शहर बी शहर डी के पूर्व में है, शहर बी जो है वो डी के पूर्व में है, मतलब बी कहीं भी हो सकता है, इस वाले स्टेटमेंट को हम अभी छोड़ेंगे। शहर बी शहर डी के पूर्व में है। अब भाई अगर डी पूर्व में है तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। शहर ई शहर बी के दक्षिण में और शहर सी के दक्षिण पूर्व में है। जो शहर ई है ना वो बी के तो दक्षिण में है और सी के दक्षिण पूर्व में है। अब दक्षिण पूर्व क्या होता है? दक्षिण पूर्व आपका ये वाला होता है, राइट। दक्षिण पूर्व आपका ये वाला होता है, यानी सी का दक्षिण पूर्व इधर होगा, यानी ई आपका यहां पर कहीं है। अगर ई यहां कहीं है, और अब हम बी की पोजीशन को ला सकते हैं कैसे, क्योंकि बोला गया है कि शहर ई जो है वो शहर बी के दक्षिण में है, यानी कि यहां अगर ई है तो बी आपका कहीं यहां रहा, हो गया। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार बैक फॉरवर्ड करके दोबारा से देख लीजिए कि मैंने कैसे आपको चीजों को समझाया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति क्या है? शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति, तो शहर ए है वो बी से किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्वेश्चन इस बार इंग्लिश में नहीं पढ़ा, अगर किसी को इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहता है कि मैं पढ़ता हूं, वैसे ऐसा नहीं है, मैं दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आप पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करिए पहले, है ना। देखिए, शहर एम शहर डी के पश्चिम में है, शहर सी शहर डी के दक्षिण पश्चिम में है, शहर डी शहर बी के उत्तर में है, और शहर ए शहर सी के दक्षिण में है। शहर एम शहर सी के उत्तर में है, शहर बी शहर ए के उत्तर पूर्व में है। शहर एम के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है? शहर एम शहर डी के पश्चिम में, ठीक हो गया। एम डी के पश्चिम में, यानी एम आपका यहाँ हो जाएगा और डी आपका यहाँ हो जाएगा, एम जो है डी के पश्चिम में। शहर सी शहर डी के दक्षिण पश्चिम में, शहर डी शहर सी के दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम का क्या मतलब है? ये वाली डायरेक्शन। अब अगर सी डी के दक्षिण पश्चिम में है तो सी आपका यहाँ कहीं होगा, राइट। अब ये नहीं पता हमें कि भाई इसकी सीध में है या नहीं है, देखते हैं आगे पढ़ के। शहर डी शहर बी के उत्तर में है, जो डी है वो बी के उत्तर में है, ठीक हो गया। शहर ए शहर सी के दक्षिण में है, यानी जो ए है वो सी के दक्षिण में है, तो हमारे पास यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जो है।
क्या बोला गया, शहर ए शहर सी के दक्षिण में है, ए आपका इधर कहीं होगा, ठीक हो गया। ठीक, शहर एम शहर सी के उत्तर में है, तो शहर एम जो है वो क्या है, सी के उत्तर में है, यानी कि एम आपका इसके सीधे में होगा, एम आपका यहाँ पे कहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ स्टेटमेंट में। ठीक, शहर बी शहर ए के उत्तर पूर्व में है, शहर बी है वो शहर ए के उत्तर पूर्व में है, जो बी है वो ए के उत्तर पूर्व में, तो बी की पोजीशन बिल्कुल ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शहर एम के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है, तो जो शहर बी है वो एम से इस वाली डायरेक्शन में है, और जो ये वाली डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी कौन सी, पूर्व और दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, अब इस क्लास को लेते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्लास को, क्योंकि अभी छोटे छोटे वीडियोस से हमको चीज़ों को सीखना है, और फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम लाइव में लेके आएंगे क्लास को, तब आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ ही प्रैक्टिस सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। प्रैक्टिस सीरीज में आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं विद टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल आपसे फिर 1 बजे मुलाकात होगी, जिसमें हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस को और आगे लेके जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। एग्जाम में आप फिजिकल अगर क्वालिफाई हो गया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम ऑल्सो, तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन शुरू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कल जो है डायरेक्शन सेंस के हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन को, बाय गाइस।